तो मूवी स्टार्ट होती है, हमें घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से एक चूहा बाहर आता है और उसकी चूहे का नाम होता है रैनी। उस चूहे की एक बहुत बड़ी फैमिली होती है जिस के जो लोगों का बचा हुआ जंक फूड यानी बचा हुआ खाना खाया करती थी। रैनी उन सबको मना करता है, हम किसी का खाना क्यों बचा हुआ खाएं, हम अपना खाना बनाएंगे और अपना खाना खाएंगे। इसीलिए वो किसी का बचा हुआ खाना ना खाता, अगर उसको कोई चीज़ फ्रेश लगती तो वो खाना खा लेता वरना नहीं खाता। रानी का एक फेवरेट कुकिंग शो था जिसका नाम था गैस्तो, और वो इसी वजह से एक बूढ़ी औरत के घर जाता है अपना फेवरेट कुकिंग शो देखने के लिए गैस्तो। वहाँ जाते साथ ही उस बूढ़ी औरत के घर वो अपना फेवरेट कुकिंग शो गैस तो देखने लग जाता है जो कि पूरे पेरिस में मशहूर था। लेकिन उस बूढ़ी औरत को आज पता चल जाता है कि मेरे घर कोई चूहा है, इसलिए वो अपनी बंदूक उठाती है और रैनी के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो फायर ऊपर छत के ऊपर लग जाती है और छत के ऊपर रहती थी रैनी की पूरी फैमिली। जब छत नीचे गिरता है तो बूढ़ी औरत ये देख कर परेशान हो जाती है कि वहाँ पे 1000 चूहे हैं, और इसकी वजह से बुरी बुरी औरत उन पे फायरिंग शुरू कर देती है और सारे चूहे इधर उधर भागने लग जाते हैं बाहर की तरफ। और बाहर हो रही थी बारिश जिसकी वजह से सारे चूहे हो जाते हैं गीले और पानी की तरफ भागने लग जाते हैं। रैनी ये देख के परेशान होता है और वो अपनी बुक उठाता है कुकिंग वाली, और वो भी वहाँ से भागने लगता है अपनी फैमिली की तरह। ये बूढ़ी औरत तो भी उसके पीछे भागती है, लेकिन रैनी वहाँ से भाग जाता है और अपनी फैमिली की तरफ भागने लगता है। लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इस वजह से रैनी उनके पास नहीं पहुँच पाता। रैनी पहले तो काफ़ी देर कोशिश करता है कि अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाता और उसकी फैमिली उससे गुम हो जाती है, आगे कहीं निकल जाती है। और वो परेशान बैठ के अपनी कुकिंग बुक को देखने लग जाता है, अपने फेवरेट कुकिंग शो वाली बुक को। और उसकी इमेजिनेशन में गैस्टो का सोल आती है जो कि उसको कहती है, रैनी तुम परेशान ना हो, तुम अब एक ही जगह पे तो नहीं रहोगे और तुम अब आके निकल जाओ इस दुनिया में, और जो तुम चाहते हो वो तुम पालो यानी कुकिंग करना, और तुम ये कर सकते हो। और रैनी सुन के बहुत खुश होता है और ऊपर भागने लगता है और वो होटल ढूंढ लेता है जहाँ पे गैस्तों का होटल था। रैनी ये देख के बहुत खुश होता है और उस होटल के अंदर का हमें उसके बाद सीन दिखाया जाता है जिस होटल में वो लोग खाना बना रहे थे। अपने गेस्ट्स वहाँ पे जो आए थे होटल के लिए, वहाँ पे उनके लिए खाना बनाया जा रहा था बहुत ही एहतियात से। वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम लिंग्विनी होता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स लाया होता है एक छोटे से बंदे के पास जो कि यहाँ का हेड होता है। ज़ाहिरी बात है वो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लाया होगा, इसीलिए वो जो बंदा होता है वो कहते हैं हम तुम्हें स्वीपर की जॉब देंगे। लिंग्विनी ये सुन के खुश हो जाता है और काम शुरू करता है, लेकिन उससे गलती से वहाँ पे सूप पड़ा हुआ गिर जाता है। रैनी ये देख कर बहुत परेशान होता है कि इसने सूप गिरा दिया है, और इसी के साथ लिंग्विनी वहाँ पे अपने से इंग्रेडिएंट्स डालने लग जाता है सूप के अंदर। और अजीब अजीब रैनी देख के परेशान होता है कि ये क्या कर रहा है सूप को, इसने तो सूप का नक्शा ही बिगाड़ दिया सारा। इसके बाद रैनी नीचे जाता है और जाके सूप को दोबारा सही करने की कोशिश करता है। रैनी वहाँ से नीचे गिर जाता है और सीधा सिंक में और वहाँ से गीला हो जाता है। इसके बाद रैनी भागता है और देखता है इसने तो सूप का सारा काम ही तमाम कर दिया है, और वहाँ पे जाकर वो फ़ौरन से कुछ इंग्रेडिएंट्स उठाता है और सूप के अंदर डालने लग जाता है। वहाँ से वो पहले स्मेल करता है और इंग्रेडिएंट्स उठा के उसके अंदर डालना शुरू कर देता है। इसके बाद लिंग्विनी ये सब कुछ देख लेता है और रैनी को पकड़ने लगता है। लिंग्विनी ये देख के बहुत परेशान होता है कि चूहा ये क्या कर रहा है। लिंग्विनी इसको पकड़ लेता है, तभी हेड वहाँ पे आ जाता है होटल का, और वो कहता है कि तुमने सूप को हाथ लगाने की कोशिश कैसे की, अब सूप तुमने सारा ख़राब कर दिया है। तभी वहाँ पे होटल का सर्वेंट आता है और सूप डाल के चला जाता है। उसको क्या पता था कि ये सूप ख़राब हो चुका है, लेकिन वो लिंग्विनी हेड को बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो खाना वहाँ पे पहुँच जाता है, जिस गेस्ट के पास जाता है वो खाने को टेस्ट करता है और होटल के हेड को वहाँ पे बुलाता है। तो होटल का हेड ये सुन के बहुत परेशान होता है कि खाना तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वो कहता है कि ये खाना किस तरह डिलीशियस हो सकता है। वो वहाँ पे जाता है लिंग्विनी के पास दोबारा वापस, और उसको कहता है कि तुमने खाना कैसे बनाया है, ये किस तरह डिलीशियस हो सकता है। तो लिंग्विनी सुन के परेशान हो जाता है और वो उस मुँह से कुछ अल्फाज नहीं निकालता। इसके बाद गेस्ट का होटल का हेड खुद देखता है तो उसको पता चलता है कि खाना तो वाकई सूप तो वाकई में डिलीशियस है, और वो लिंग्विनी को कल आके दोबारा खाना बनाने को कहता है। इसके बाद जो रैनी होता है चूहा वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन होटल का हेड ये देख लेता है और इसके बाद लिंग्विनी इसको
पकड़ लेता है, एक जार में बंद करता है और उसको बाहर लेके जाके कहता है तुमने खाना किस तरह बनाया, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता। और आगे से चूहा कहता है हाँ, सर हिलाते हुए कि मैंने ये खाना बनाया। इसके बाद वो रैनी वहाँ से बाहर जाने के लिए उसको लिंग्विनी खोल देता है और रैनी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लिंग्विनी ये देख के परेशान बैठ जाता है कि अब मैं कल वहाँ किस तरह सूप बनाऊंगा। इसके बाद रैनी भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो लिंग्विनी के लिए उसको दुख हो रहा होता है और वो आता है और वो कहते हैं उसको कहता है कि मैं खाना बनाऊंगा। इसके बाद लिंग्विनी रैनी को अपने घर ले आता है और रैनी वहाँ पे खाना बनाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कल हम लोग किस तरह खाना बनाएंगे। पहले तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, उसके बाद इनको एक आइडिया आता है कि मैं तुम्हारे हैट में यानी तुम्हारे सर के ऊपर बैठूंगा और तुम मेरे ऊपर हैट रख देना, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हेयर से कंट्रोल करूंगा और तुम खाना बनाना। पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और अपने सामान लाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं और इनकी मेहनत कामयाब हो जाती है। इसके बाद ये लोग सुबह होते ही वहाँ पे जाते हैं होटल के हेड के पास और वहाँ पे जाते साथ ही वही सूप बनाते हैं। जिसके बाद होटल के हेड को ये सूप अच्छा लगता है और वो उसको कहता है कि हम तुम्हें कुकिंग की जॉब देंगे, जिसके बाद तुम अब खाना बनाया करोगे। इसके बाद वो रैनी जो होता है वो लिंग्विनी को कंट्रोल करता है और उसको खाना बनाने के लिए सही ज़्यादा मेहनत करवाता है और जो हेड होता है वो उसको एक साथ छोड़ देता है और एक और जो होती है कुकिंग वाली लेडी उसके साथ, और ये रैनी भी सब कुछ देख रहा होता है। उसके बाद जो हेड होता है उसको पता चलता है ये तो जो रैनी है ये तो गैस्तों का बेटा है, यानी कि जो कुकिंग मशहूर शो है उसके हेड ये कुकिंग वाले शो का बेटा है। वो परेशान हो जाता है और फटाफट कहता है कि गैस्तों के डीएनए और इसके डीएनए जो लड़का है लिंग्विनी इसके डीएनए मैच करो और बताओ क्या ये वाकई में गैस्तों का बेटा है। तो वो वहाँ पे खाना बनाना शुरू कर देते हैं लिंग्विनी रैनी की मदद से और गैस्तों वहाँ पे आता है और उससे और ज़्यादा काम करवाता है, जिसकी वजह से ये लोग काम फटाफट करने शुरू कर देते हैं रैनी और लिंग्विनी, और ये लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और जो वहाँ पे खाना बना रहे होते हैं तो सॉस ऊपर लगाना भूल जाते हैं फटाफट। रैनी की मदद से ये लोग सॉस खाने के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑर्डर बच जाता है और वहाँ पे जाते ही ये लोग परेशान हो जाते हैं। और वो जब खाना खाते हैं वो वाले गेस्ट तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये तो खाना बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है और वो जो बंदा होता है वो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, जिसकी वजह से वो लोग लिंग्विनी थक जाता है और वापसी पे जाते हुए उसको एक शैडो दिखाई देता है जो कि इसका रैनी का भाई होता है और उसकी फैमिली वहीं पे थी। रैनी ये देख के बहुत खुश होता है और रैनी का जो फादर होता है वो रैनी को खाने पीने के लिए देता है चीज़ें। ये रैनी साथ साथ अपना खाने पीने का भी इंजॉय कर रहा होता है और रैनी का फादर कहता है कि तुम इंसानों से दूर हो, ये इंसानों को रैट्स को मारते हैं। लेकिन रैनी वहाँ पे जाता है और लिंग्विनी को होश में लाता है, लेकिन वो सोया हुआ था और वो उस औरत की बात को ही नहीं सुनता है, जिसकी वजह से औरत उससे नाराज़ होती है लेडी और उसको थप्पड़ मार देती है। रैनी को जब होश आता है तो वो उस लेडी को रोकता है क्योंकि वो शेफ़ थी उसकी वो भी उसको खाना बनाना सिखा रही थी। और वहाँ पे एक बंदा हमें दिखाई देता है जो कि असल में खानों को जज करता था और उनकी रेटिंग देता था न्यूज़पेपर में। इसने गैस्तो यानी रैनी के लिंग्विनी के फादर की भी रेटिंग दी थी और उनके खाने के बारे में बहुत ही बुरे अल्फाज बोले थे, जिसकी वजह से गैस्तो यानी लिंग्विनी के फादर की डेथ हो चुकी थी, उनको हार्ट अटैक आया था। इसके बाद ये सारे खाना बनाने शुरू करते हैं और सूप चेक करते हैं और क्योंकि अब जो लिंग्विनी होता है वो रैनी से इतनी बातें नहीं करता, इस वजह से रैनी बहुत परेशान होता है और उसको लिंग्विनी पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे फादर ने सही कहा था। और वो जाता है अपनी फैमिली के लिए खाना चुराने के लिए उधर से किचन से, लेकिन वहाँ की चाबी को तो ताला लगा था, उसको चाबी चाहिए थी। वो जाता है और देखता है कि वहाँ पे लिंग्विनी जो है वो गैस्तो का असली बेटा है। ये सुन देख के रैनी बहुत परेशान होता है और वहाँ से पेपर उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो होटल का हेड होता है नकली वाला वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है बाइक पे बहुत तेज़, लेकिन जो रैनी होता है वो वहाँ से भाग जाता है और ये पेपर जाके लिंग्विनी और उस लेडी को दे देता है। जिसके बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं और जो लिंग्विनी होता है वो भी बहुत खुश होता है। उसकी इस बात पे खबर पूरी पेरिस में फैल जाती है कि गैस्तो का बेटा है, जिसके हाथ में भी उसी तरह जायका होगा जिस तरह गैस्तो के हाथ में था। लेकिन ये बात सच नहीं थी, लिंग्विनी को कुछ नहीं बनाने आता था और वही बंदा आता है जिसने की वजह से इसके फादर को हार्ट अटैक हुआ था गैस्तो को। और वो उसको कहता है कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा और तुम्हारा
खाना चेक करूँगा। इसी दौरान इन्हीं हफ्ते में लिंग्विनी और उस रैट यानी रैनी की लड़ाई हो जाती है। रैनी को बहुत गुस्सा आता है कि मैं इसकी मदद करता हूँ और ये आगे से मुझ पे ही ब्लेम कर रहा है, और वो चीज़ें इधर फोड़ने लगता है और अपनी फैमिली को लेकर जाता है उस होटल के किचन में और कहता है कि यहाँ का सारा सामान हम चुराएंगे। इसके बाद रैनी जो होता है वो लिंग्विनी उसको पकड़ के एक केज में बंद कर देता है, और वो बंदा आता है और वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ नया बनाओ जो कि मैंने पहले कभी ना खाया हो। ये सुन के लिंग्विनी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो कुछ बनाना ही नहीं आता। तो उसके बाद रैनी को भी उस पर दुख हो रहा होता है और उसके घर वाले आते हैं और उसको आज़ाद करवा देते हैं रैनी को। रैनी जब ये देखता है कि लिंग्विनी बहुत मुश्किल हालत में परेशान है तो वो जाता है उस होटल में, लेकिन वहाँ के सारे बंदे आके उसको मारने लगते हैं। इससे पहले कि उसको मारते वहाँ पे आ जाता है लिंग्विनी और उनको मना करता है, कहता है कि इसी यही है जो खाना सारा बनाता है, मुझे कुछ बनाने नहीं आता। वो सारे सुन के बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि लिंग्विनी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें चूहों का हाथ का खाना खिलाते हो। और वो औरत भी वहाँ से बहुत गुस्से में आती हैं और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। लेकिन लिंग्विनी को खुशी होती है और वो सारे चूहे पहले जो होते हैं वो तो पहले सारे नहाते हैं, और उसका फादर कहता है हम भी बनाएंगे क्योंकि गैस तो ही नहीं खाता, एनी वन कैन कुक। तो वो सारे जाते हैं, पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद वो लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हेल्थ वाला होता है वो वहाँ पे जब आता है, वहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर वो देखता है कि इतने सारे चूहे होटल में, तो वो जाकर ज़रूर न्यूज़पेपर में बात करेगा इससे पहले कि वो बात कर पाता। सारे चूहे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उसकी गाड़ी के एंचर पंचर ढीले कर देते हैं और उसके बाद खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और जब वो खाना बना लेते हैं तो वो गेस्ट को भी खाना देता है और उस बंदे के लिए भी खाना बना रहे होते हैं, और वो औरत भी आ जाती है लेडी वहाँ पे और वो उसकी मदद करती है। इसके बाद वो खाना देते हैं उसको चेक करवाने के लिए। जब वो बंदा खाना पहला बाइट खाता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि उसने जब ये खाना टेस्ट किया तो वो उसकी मदर के हाथ का खाना था, जो कि जबकि वो एक गाँव में रहता था, बिल्कुल वैसा ही खाना था और उसको वो बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो खाना खाता है, सारा फिनिश करता है और उसको चाटता रह जाता है, उंगलियां चाटता रह जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा खाना है और इसका मुझे इस शेफ़ से तो मिलवाओ जिसने खाना बनाया है। जिसके बाद जब सारे बंदे चले जाते हैं तो रैनी वो चूहा लेके आता है और उसको दिखा देता है। जिसके बाद वो देखता है कि एक चूहा चूहा एक खाना किस तरह बना सकता है, और उसका खाना दोबारा उसके सामने बनवाता है। और अगले दिन वो न्यूज़पेपर में वो इस लिखता है कि इस होटल का शेफ़ एक चूहा है, और वो हेल्थ इंस्पेक्टर ने भी ये लिख दिया था और उनके बारे में बहुत अच्छा लिखता है। लेकिन वो चूहे की वजह से एक लोग किस तरह खाना खा सकते थे चूहे का, क्योंकि उस बंदे ने भी लिख दिया था कि होटल का शेफ़ एक चूहा है। इसके बाद वो गेस्टों का होटल बंद हो जाता है, लेकिन जो लिंग्विनी होता है वो हार नहीं मानता और एक नया होटल बनाता है जिसके अंदर वही हेड होता है, इस होटल का हेड। और वो जो बंदा होता है जिसने न्यूज़पेपर में लिखा था वो रोज़ यहाँ पे जाता है और उन चूहे का हाथ का बना हुआ खाना खाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह की नई नई वीडियो देखते रहें। थैंक्स।